पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सत्य परमात्मा का पर्यायवाची है, समानार्थक शब्द है। सत्य का अर्थ है भगवान और संग का मतलब है साथ में हो जाए। हमारे जीवन में सत्य संग हो जाए, वो है सत्संग। इतना सुनने के बाद फिर दुर्योधन की तरह जिसने भगवान कृष्ण से पूछा था, हे गोविंद, मैं जानता हूं मेरा मामा गलत है, मेरा नाम सुयोधन था, लेकिन उसके संग में रह रहकर मेरा नाम दुर्योधन हो गया। मैं चाहता हूं सही काम करूं, लेकिन फिर भी ऐन मौके पे मैं गलत ही सोचता हूं, बोलता हूं, करता हूं। ऐसा क्यों है? तो कहा, झूठ का संग है। तुम्हारा मामा झूठ है और तुम उसके साथ रह रहे हो। सच के साथ, साध संत के साथ रहो तो फिर जो भीतर बैठा है काल का एजेंट मन, वो मनमानी नहीं कर पाएगा। हे दुर्योधन, तुमसे ये सारे कार्य मन ही करवाता है। मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक, जो मन के मते ना चले बिरला साधु एक। रास्ते में मन खड़ा हो जाएगा। आपका मन है तो कहीं जाएंगे ऐसे ही, मन नहीं है तो सगी रिश्तेदारी ही छोड़ दो। उस मन को कहीं भी ठीक नहीं किया जा सकता। जन्म जन्म की मन को मल लागी काला हुआ स्या। एक दरबार ऐसा है जहां इसको यदि आप धो लें, पांडा अच्छा हुए, तो ये बर्तन साफ हो सकता है। इसमें राम नाम का वो द्रव्य डाला जा सकता है और वो है गुरुद्वार। मन में भाव लेके जाना। जैसे आप जाते हो ना गंगा जी में, स्नान करके, पूजा करके, शाम की आरती करके, प्रसाद लेके खेल खिलौने आ जाते हो वापस। एक स्मृति लेके आते हो, अंश मात्र। कैनी भरवा लाते हो, बोतल में ले आते हो गंगा जल, लेकिन सारी गंगा को घर नहीं लाया जा सकता। इसी तरह संत के पास जाओ, वो तो महासागर है ज्ञान का, और फिर आप कहो कि ये दिव्य ज्ञान में से थोड़ा, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। उस एक बूंद को लेने के लिए हम वहां जाएं और ख्याल करना, वो एक बूंद भी नहीं ले पाओगे यदि भीतर अहंकार है। जाको
प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जिसको परमात्मा ने बहुत बड़ा दंड देना होता है पहले उसका दिमाग खराब कर देते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब ज्ञान के मार्ग से उलट चलोगे तब आपका विनाश आएगा। यदि आपने ज्ञान का अकल का मार्ग पकड़ रखा है फिर तो आपका विनाश ब्रह्मा का बाप विष्णु नहीं कर सकता। सीधा सरल रास्ता अख्तियार करना है, सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन वे। ये मन चल नहीं रहा, इसके लिए हठ योग है, ਇਹਦੇ ਚ ਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚੇ नहीं ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ, ਨਾ ਨਹਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਣਾ ਖਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जब बच्चे को स्नान करा देते हो उसके बाद पड़ोसी आती है कहती सो गया, हाँ भैन जी अज इन्हू नहाया सी। नहलाने के बाद फिर वो बच्चा रिलैक्स्ड फील करता है, वो सो जाता है। इसी तरह मन जब सत्संग में ज्ञान गंगा में धुल जाएगा तब इसका बोझा उतरेगा, तब ये आराम कर पाएगा। पायो परम विश्राम। और यदि रास्ते में हूँ हाँ करते रहे, लो ये तो मेरे को पहले ही पता था, लो ये क्या है, ऐसे कोई कर सकता है, ऐसे कोई चल सकता है, तो फिर पहुंचोगे कहीं नहीं। इसलिए सत्संग अर्थात परमात्मा कोई संग कर लेना, और वो कोई खाला जी दा वाड़ा तो है नहीं। नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, इट इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक। इसको आप कर नहीं पाएंगे, ये जीव का स्वभाव है। अब सोहम वहां टेप लगाएगा तो कटर पूरा जो टेप का सेलो टेप का रैप वो स्कूटर की बैक पे रख देगा, भावें बच्चा सिर ते मार लवे, कटर है काट के कोई गत्ता वगैरह वो उसको कुर्सी पे रख देगा, जो इजीली बच्चे उठा के अपना काट लें कुछ। ये हमारा स्वभाव है, उसका तो नाम ले रहा हूं। घर घर की यही कहानी है। ब्रश किया तो पेस्ट ते ब्रश उत्थे ही पे नहीं, शैंक दे उत्ते वॉश बेसिन पे पड़े हैं। ये क्या है? पुलक्कड़। सुबह कह रहा था लैपटॉप शायद इतने लोग आए थे कोई चोरी करके ले गया। मैंने कहा रखा कहाँ था? का वहां मूर्तियों के पास। चलो वो दो चीजें हटाइया बिचों निकल गया। चल फिर 5 मिनट बाद कहने लगा मेरी बैंक की कॉपी नहीं मिल रही है। उधर गया तो प्यो टंगया है, वो लब्बे बेचारा दराज फ्रोल फ्रोल की। फॉरगेटिंग, भूल जाना, ये हमारी आदत बन गई है। फॉरगेटिंग इज ए ब्लेसिंग। ये भूलना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दुश्मनियां भुला दो ना। खारखोट जो 20-20 साल की संभाल के रखी उन्हें है कैसे उन्हें कितना, ये निकालो बाहर। वो तो तुम भूलते नहीं, कबाड़िया शोभ दिमाग को बना लिया। और जो याद रखने लायक बात है, राम भजन क्यों छोड़ दिया? झूठ न छोड़ा, पखंड न छोड़ा, हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया? उसके लिए पहली तैयारी होनी चाहिए। मन साफ नहीं है, इसलिए हे दुर्योधन तुम पाप करते हो, तुम्हारा मन तुमसे पाप करवाता है। सदा हुआ मन जो गंदे स्थानों पर जाता था वही तुम्हें सत्संगों में ले जाएगा, संत शरण में, दरबारों में ले जाएगा, प्रभु के स्वरूप के सामने। कहीं चैन ना मिले इसका मतलब सत्संग की जरूरत जाओ। और यदि सत्संग में चैन नहीं मिला तो बहुत बोझ है पापों का, फिर कहीं नहीं मिले, मिल ही नहीं सकता चैन। डिठा सब संसार सुख न नाम बिन। इसलिए दरबार में जाओ और जाकर के उस सार तत्व को ग्रहण करो। जब आप नाम सुमरन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मेरा कर्म है, ये सामने आ रहा है। वो बूढ़ा आ गया, वो अंधा है, साथ में अंधली बैठी है, गड़वा उन्होंने पानी वाला बहा दिया है, लुढ़का दिया है। वो कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं,
कौशल्या ने कहा महाराज आप पहले तो बेड पे लेटो, ये नीचे आप 3 दिन से 4 से लेटे हुए हो, सामने दीवार है, मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा। दशरथ के प्राण निकलने वाले चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं तुमको नहीं याद, मेरे को पता है, मैंने शब्द भेदी बाण मारा। नौजवान श्रवण आज्ञाकारी बेटा जिसके जैसा संसार में आज तक हुआ नहीं, उसकी छाती में जा लगा। उसके माँ बाप मेरे को श्राप दे रहे हैं, इकलौता रब समान साडा पुत्र खोया है, तेरे घर रब भी आ जाए तेरा कर्म कट नहीं सकता। हे कौशले, मेरा ही बीजा मेरे सामने आ गया। जब आप ध्यान करेंगे तब पता चलेगा ये कर्जा, ये झगड़ा, ये बीमारी क्यों है। संयोग ही ऐसा, कुयोग ही ऐसा बन जाएगा कि आप कुछ शुभ अशुभ कर बैठोगे। तब एक सच्ची घटना छोटी सी ये है, किसी का 2 लाख रुपया अटैची ब्रीफ केस में था, वो भूल गया कोई, तो वो देने आ गया थाने में, वो रिपोर्ट ही लिखवा रहा था। वो बड़ा खुश हुआ, कहा इसमें से 20,000 आप ले लो। कहा नहीं, मैंने लेना होता तो 2 लाख ही ले लेता। और बाहर जाके संतरे की एक रेड़ी थी, संतरे पड़े थे कचहरी के बाहर, थाने के बाहर, साथ में दोनों थे। और वहां उसने इधर उधर देखा और संतरा छील के वो खाने लग गया, आगे चलने लग गया। वो जड़ा रेड़ी वाला किधरे बाथरूम वगैरह गया, उसने आके फिर छड़ियां कान दे थले चोर चोर करके कड़ी इसके अंदर ले गए। वो कहते हुणे तो 2 लाख इन्हें वापस किया। ऐसा हो नहीं सकता। मन का भरोसा ना करना, कभी 2 लाख छोड़ दे तो कदे टके ते ही वो गिर जाए। उसका भरोसा ना करना कि मैंने मन जीत लिया है। मैं तो उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। मरता तो नहीं है, वो भी अमर है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐसा कहना चाहिए जिन्होंने मन गुरु के अनुसार, कहने के अनुसार संवार लिया। गुरु द्वार में गए तो मन को संवारना है, और उसका तरीका एक ही है, प्रण कर लो मैंने भगवान की चर्चा करनी, बस और कोई तरीका ही नहीं है, बाकी सारे फेल हैं। यदि यहां से 1 आध घंटा सत्संग सुन के सीढ़ियां उतर के फिर तुमने बैठ के थड़ी पे चुगलियां पीटनी, तो हो कुछ नहीं सकता। एक प्रण कर लो कि मैंने राम की चर्चा करनी, बस वो बीती थोड़ी रही अजहून चेतस राम। विचार में आए तो राम, वाणी में आए तो राम, व्यवहार में आए तो राम, बस ठीक। जैसे संसार संसार करके भीतर संसार भर लिया है, ऐसे ही करतार करतार करो, करतार भर जाएगा। लेकिन आदत पड़ गई है ना संसार की डिस्कशन करने की। अब मनी कह रहा था भी रात का ना कर्फ्यू लग गया है 11 बजे का, और इसी पे 20 मिनट बोलते रहे। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम रात या दिन में कहीं जाते हो वैसे? कहते नहीं मैं तो गली चो नहीं बाहर निकल जा, तू बाहर ही नहीं जाता, भावें बाहर कर्फ्यू लगे या कुछ भी, तू लेना की? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? ये तो ताए भी तू नाइट ड्यूटी ते किधरे जाना तेन को रोके, जो तुसी रहना ही अंदर घुरने दे विच, तू उधर की बात क्यों कर रहे हो? इसी तरह से संसार है। जैसे कई लोगों ने बुलाया, आप वहां रिबन काटना, आप वहां जोत जगाना, आप ये करना। आजकल को कईयों ने बुलाया, आज भी बुलाया, तो ये आपने डिसाइड करना है भी वहां क्या करने जाना है। हाथ जोड़ दो बस, भैया हमारा एक सेवा का कार्य है सत्संग, बस ये जोते तुम खुद ही जलाते रहो, क्योंकि बाद में तुम संभाल पाओगे नहीं। किसी को बुलाना बड़ा सरल है, लेकिन उसके बाद उसको अटेंड करना। अब पीछे कोई आया, कहने लगा भी आपने मतलब और कोई नहीं आया? मैंने कहा आप नहीं, खसम एक ही रवे ना,
कोई 15 खसम होंगे बंदे 30 बुला लो, अटेंड कोई भी ना हो, स्वागत किसी का ना हो, उसको बुलाओ ना, एक को बुला लो, एक को मनाए सर्व सुख पाए। लेकिन हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और इन्हीं चक्रों में जिसका आयोजन किया है उसको बुलाने भूल गए। ये है हमारी त्रासदी, ये है हमारी ट्रेजेडी। इसलिए संतों का मार्ग और संसार का मार्ग, मनमुखों का, ये साथ में चल ही नहीं सकते, दोराहा है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये सड़क 2 भागों में जाकर के आगे ऐसे बंट गई, इधर जाने के उधर जाने। अब रहीम मुश्किल बड़ी, गाड़े 2 काम, सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। सच बोलोगे संसार छूटेगा, झूठ का साथ दोगे तो करतार उठेगा। अब बताओ क्या करना, पहले डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। और साथ में ये भी क्लैरिफिकेशन है, यदि आपने ब्रह्म को पकड़ लिया तो संसार चुंगे में मिल जाएगा, यू विल गेट दैट इन बार्गेन। और यदि तुमने भगवान को छोड़कर संसार चाहा तो कोई मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। इतना स्पष्ट ज्ञान होने के बाद भी आप दिहाड़ी में नोट करना, डायरी लिख लेना, कुछ ना कुछ बीच में जितने विचार हैं, जितने उच्चार वाणी शब्द हैं, जितना व्यवहार है, सब संसारिक हैं। 3-4 घंटे बैठना, 1 घंटा ज्यादा ही बैठना, देखना क्या विचार आते हैं, क्या बोलते हो, क्या करते हो, सब संसारिक है। और वहां आप 4 घंटे 10:20 पे हमने शुरू किया और 2:22-23 पे खत्म हुआ, सत्संग ने विराम लिया, तो आप बैठे ना वहां 4 घंटे। उसके बाद लंगर पानी चला, 1 घंटा प्रसाद बांटने में लगा, यानी आप 5 घंटे बैठ सकते हो। और मानस चोले का सबसे बड़ा लाहा, ब्याज समेत लेके जाना फायदा उठा के, वो क्या है, 6 मिनट से 2.5 घंटे तक का सुमिरन रोज का। यदि आप 5 घंटे एक दिन बैठ सकते हो तो 2.5 घंटे रोज भी तो बैठ सकते हो। लेकिन हम 6 मिनट भी नहीं बैठते। सुबह उठे, फ्रेश हो गए, ब्रश किया, जिब्बी फेरी, नहा लिए, मुंह हाथ धो लिया, कपड़े बदल लिए, धूप बत्ती कर ली, आरती कर ली, लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, मैया जी को, भगवान भगवती गुरुदेव को, पीर को। चल भाई जट चलना रब दा लंबा लाया। ये सब भूमिका थी, ये सब वार्म अप था। आपने एक्सरसाइज तो शुरू ही नहीं की। वो था आप बैठते आसन पे और श्वासों पर, माला पर उसका नाम जपते, क्योंकि वहां लिख दिया गया, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। तुम जितना मर्जी दान कर लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, जो मर्जी कर लो, भगवान ने, यमराज ने यही पूछना। नारायण के महाजन है 12 में से, उनका रहस्य जानते हैं ब्रह्मा की तरह। उन्होंने कहना भी बैठ के टेक के नाम जपा था, नहीं गुरु मंत्र जपा था। यदि नहीं जपा था भी, ये भाई साहब, ये बीबी बहुत ज्यादा भजन बंदगी वाली है, अपनी तरफ से इसको स्वर्ग ले जाओ और जब इसका खाता वहां ये भोग ले 5 स्टार 7 स्टार होटल में, पटक देना इसको नीचे, फिर किसी जून में भेज देना। ये बात स्पष्ट कर लो दिमाग में कि चाहे फिर मुंह हाथ ना धोया हो, ब्रश ना किया हो, फ्रेश तुम देखो, तुम्हारा 6 मिनट का 2.5 घंटे का मैक्सिमम ये भजन हो गया। नहीं हुआ तो तुम्हारी बाकी सब, कलगीधर पिता कह रहे, कूड़ क्रिया, झूठी क्रियाएं हैं, ये सब कूड़ क्रिया। संसार इसी में उर्जो श्री भगवान को भेद न पायो। कूड़ क्रिया सब ही जागुर्जो श्री भगवान को भेद न पायो। अब इससे स्पष्ट आपने क्या जानना है?
कई कई लोग ऐसे हैं, अब वो कहते हैं कि गुरुजी आपने हमको कह दिया माता पिता की सेवा करो, तो भाई मेरा पूरा ज्ञान ले लो, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, लेकिन पहले शास्त्रीय परिभाषित जैसे किए गए माता पिता, वो शास्त्रीय भाषा समझ लो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता देवी, पिता देवता, जिसमें माता के गुण प्रकट हो गए, पिता के गुण प्रकट हो। अब कई भी माँ है, उसको ये भी पता है मेरा बच्चा राम के बगैर मर जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बुरा हो, नहीं तो पागल हो जाएगा। फिर भी राम का 14 वर्ष का वनवास मंथरा के कहने पर कुसंग में आकर उसने मांग लिया, तो क्या हुआ? वहां सेवा बनती नहीं। हे माँ, मैं तेरे को और क्या बुरा कहूं, बस यही है, आज से नंदीग्राम में जाके रहूंगा, मेरे मत्थे न लाई अपना ही भयंकर जय चेहरा। सेवादारों से कह दिया भी कोई आ जाए संसार दा, कुत्ता बिल्ला, मेरी मां ना अंदर बड़े बस, और मैं तेरे को यही दंड दे सकता हूं, हाथ चक नहीं सकता क्योंकि मैं राम दा सेवक है भी, आज से तू मेरी मां ही नहीं। लो, इससे बड़ा दंड क्या देना था? इसलिए अपने मन पे बोझ न रखना कि मैं माता पिता की सेवा नहीं कर रहा। माता और पिता तो एक ही हैं, शिव और भवानी, और कौन से तुम्हारे माता? बाकी लिखे तो उसी भी तो भी। डब्बा सजा के ले जाओ, रोटियां बना के ले जाओ, अगला चाके काम वाली नु चुका दे, तो फिर ये बाप को पूजना चाहिए ऐसे। मां दे पैर दबान लगो, दुलत्ती झाड़ दे, जड़ियां दो दो न्याणे छड़ के भज जांदियां किसी नाल, वो मां वैसे हैं कि डैना ने? बोलो ना, सोच के देखो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता वो जिसमें देवी के गुण प्रकट हो गए, उन्होंने अपना श्रृंगार भुल गया, वो बच्चे मगरी लग गए, खा ले पी ले, ਉਹਦੇ मगरी लग गए। पिता वो जिहड़ा कहता पा पा, भाई मेरा बच्चा हाँ जो मांग रहा है, कहता बाबू जी ये सेफ्टी मांग रहा है, ये ब्लेड मांग रहा है, टपा दे। कहीं ने मंगे ना, तू पा दे, मैं इस्तेमाल कर लांगा, तू ना बोल बिच, चल उसको बोल दे पापा। वो गहरी बातें हैं। जाके प्रिय न राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परमस नहीं। जवाब परमात्मा को देना होता है, संसार को थोड़ी ना। जिसके मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, गोस्वामी जी कहते हे मीरा, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परमस नहीं। जो आपके भक्ति के मार्ग में आ रहा है, कितना ही कीमती हो स्थान, वस्तु, रिश्ता व्यक्ति के साथ, उसको छोड़ दो जरा। जाना है वहां ब्रह्म के साथ मिलाप करना है, तो वहां एकदम से नहीं होगा। कैसे होगा? शनिवार, धीरे 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 मैं को वार दो। हम में दीर्घ रोग है, आज से नहीं लगा, शुरू से लगा हुआ मैं का रोग। मैनू ऐ कहता, मैनू वो कहता। सामने वाले का अधिकार वो भी हम छीन लेते। तो रोटी खा ले, वो कहता है मेरे को भूख नहीं, कोई खानी किदा नहीं, टाइम है रोटी का, चलो रोटी का टाइम तुसी घड़ी ते फिक्स किया है, या रोटी का टाइम वो हुंदा जदों भुख लगे? ये क्या बात हुई? हम अपनी आजादी में दूसरों की आजादी भूल ही जाते हैं, भी इसका भी कोई मन होगा। तो आपका अपने पर ही अधिकार नहीं है। आंखें जवाब दे रही, नंबर बढ़ रहा है चश्मे का, बाल सफेद हो रहे हैं, अंग कमजोर पड़ रहे हैं, और हम सारे संसार पे हुक्म चलाना चाहते हैं। नहीं भाई, अपने परिवार को ठीक करो, और वो आपका परिवार है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, झूठी में, इसको सच्ची में लेके जाना है।
बाकी आपका परिवार है नहीं। ये सब लेन देन के एक लिखे हैं, ये सब रिश्ते इसीलिए बने, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या सुना है ना गाना, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का नहीं पता। फिर भी हम देखते हुए भी पश्चिम अपनी न पश्यति, देखते नहीं है। इसलिए जब गुरु के पास गए तो पहले तो ये स्पष्ट कर लो कि वहां एक बात सिखा दी कि प्यारे ये संसार झूठा है, असल कुछ और है, वो इसके पीछे है, वहां जाना है हमने। तो जब सीढ़ियां उतरे ना, यहां से उठ के तो पल्ला ना झाड़ के उठियो, वहां जाके केवल ब्रह्म की चर्चा करना, फिर तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तुमने 2 बातें की, संसार ने 4 की। तुम बैठे रहे घर पे और वहां फोन घूम गए, फलाने रिश्तेदार ਨੂੰ ਇਹ कहता, तमकान ਨੂੰ ਇਹ कहता, फलानी मिली सी उन्हें इदा गल की। अब तुम गवाहियां, तसल्लियां और प्रूफ देते फिर नहीं, मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। बात यह है भी तुमने राम चर्चा छोड़कर ये संसारिक चर्चा की क्यों थी, पहले तो ये बताओ। वाग जाल में, वाणी के जाल में फिर फंस जाओगे। जब तुम्हारा मकसद है भज गोविंद पोल मत जाओ, मानस जन्म काहे लाहो। मनुख चोले दा लाहा, मुनाफा घटने ना ब्याज समेत, ये है भज गोविंद, उसका भजन करो। इसको छोड़ के तुमने वैसे संसार की बात क्यों की? जेठानी कैसी, दरानी, पड़ोसी, तुमको केड़ी चट्टी पे क्यों बोले भी, इसके बारे में क्यों बोल रहे हो? एक बंदे की तारीफ करोगे तो दूसरे की निंदा हो जाएगी। है वो एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, हाँ कि ना? देखो देश में कितनी पार्टीज चल रही हैं, किसी एक पार्टी की तारीफ कर दो, बाकी जितनी बची सब की निंदा होगी कि नहीं? बोलो तो बोल ही क्यों रहे हो? जो करना करी जा चुप करके। नहीं साढ़े तो नहीं बैठे जाता, पे फस जा जाल च, खा चपेड़ा, नहीं बैठे जाता। राम का भजन कर। संत कह रहे हो इधर आ, वो किधर भुलेखे च घूमी जाना। हरिदा सिमरन करया कर, हरिदा सिमरन करया, उमर तेरी बीत दी जांदी, उमर तेरी गुरु बाणी समझांदी, गुरु बाणी समझांदी, रामदास सिमरन करया कर, रामदास पाप तो सदाई डरया कर, पाप तो सदाई डरया। सुमरन नहीं करोगे, सत्संग में नहीं जाओगे तो कुसंग तो रास्ते में खड़ा ही है, वो आपसे पाप करवाएगा। पाप करोगे तो उसका खाता वहां चल रहा है चित्रगुप्त के पास, फिर तुम्हें कष्ट आएगा, फिर तुम चीखे मारोगे। बीज तो तुमने एक ही बीजा था, लेकिन उसके बाद पुट्टा छलियां देखो विचों किन्नियां दाने किन्ने निकले। एक बीजा से ना छोलिए दा इको ही चने दा दाना बीज दो ना, झाड़ जदों उगदा पूरा दिखे छोलिया विचना होंदे ना, आ सारे किन्ने आ गए विच बीज। गुठली तो एक बीजी सी, किन्ने अंब लग गए। फिर ये ना कहना मैंने इतनी सी खता की थी, इतनी बड़ी सजा मिल गई, तुमने इतनी सी भी क्यों की थी बता दो। तुम कर्म करने में स्वतंत्र थे और वो दंड देने में आजाद है। पुण्य मत करना, कोई जरूरत नहीं। सारे अपने घर रोटियां खाते, तेनू लंगर छबीला लाने की कोई लोड़ नहीं। बस तू पाप ना कर। यदि 10 लाख की चोरी करके 2 लाख का लंगर लगा भी दिया तो बाकी 8 का तो हिसाब देना ही है ना। किसी का पैसा तू क्यों वरती जाना है, 2 भी क्यों इस्तेमाल किया है? पापा बाजों होए नहीं, मोया साथ ना जाए। आम बंदे का तो राशन पै जी उन्ना ही काफी,
15 दिन बाद वही आशीर्वाद दा थैली वो कहंदा यार खा गए सारे। ਉਹ ਪਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀਆਂ 4-4 ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ। ਐਤਕੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਐਤਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਭੁਰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਖਾਧੀ ਨਾ ਛੋਲੇ 40-40 ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘੱਟ। तो प्यारे संसार में आया है, बड़ा हिसाबी है, चीखे मारता है। स्विच ऑफ कर दो, बिल मैं देना, बिजली का बिल आ जाएगा। हाँ उन्नी ही रोटी सब्जी पवाया करो जिन्नी खानी, सारी प्लेट उदा ही छड़ दी। किन्ने हिसाबी हो, चलो ये मैं खा लैनी, सुट्टनी नहीं, वेस्ट नहीं करनी। तो ये जो नहीं लभणे लाल गवाचे, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, नहीं लभणे लाल गवाचे, तू श्वासां नूं ना रोल, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, मूहों राम बोल बंदिया, श्वासां नूं ना रोल बंदिया, तू मूहों राम बोल। बोलते हो रे एक श्वास पे नहीं। संसार शुरू हो जाएगा ना 8-10 बजे के बाद संसार में जाओगे तो तुम राम नहीं कह सकते, बेवकूफ लगोगे। बेटैमी भक्ति करोगे ना, दुकान पे बैठे हो और कोई आ गया कहते राम राम, बाबू जी भी तुम मंदिर ही खोल लो। वो भाई असी बस पढ़नी, सन माल दोस्त जाना, वहां तुम काम करने गए थे या तुम वहां राम करने गए थे? जो घर में मंदिर बना रखा है उसमें कब घुसे थे बताना, सिटिंग कब दी है? बेटैमी और बेजगह वाली भक्ति न करो। बगैर टाइम के भक्ति करोगे वो भी दंड देगी आपको। किसी दियां लावां हो रहे होन फेरे, उत्थे जाके तुसी ढोलकियां नाल गाना शुरू कर दो, राम नाम सत है, राम नाम सत है। उस तो बाद देखो तो मार दे पंडाल चो बाहर चक के कि नहीं। जिस समय का आपको पता है ये है भजन का समय, उसको क्यों नहीं संभाल रहे? जो समय है ही नहीं। अच्छा रात के 12 बजे खाना खाना चाहिए, बताना जरा, ये रोटी का समय है? वैसे भूख लग गई तो अलग बात है, वैसे तुसी रूटीन ही बना लो 12 बजे खानी, तो किन्ने बेवकूफ हो। अच्छा फिर आप कहते हो ये देखो हर एक चीज का ना एक समा हुंदा है। वाह वाह बीबी बड़ी इंटैलीजेंट है, तो शास्त्रां भिजे चढ़ गई। तो जे तेनू इन्ना ही पता है हर एक चीज का समा हुंदा है, तो तेनू ये नहीं पता नाम का भी कोई समा हुंदा है? नाम का कोई समा होता। मीरा ना रो पड़ती थी जब उसको कोई काम होता था ना, जब रामकृष्ण परमहंस को कोई काम होता तो रो पड़ते थे। और वो पहले 15-20 मिनट बाहर ही खड़े रहते थे अपने मंदिर के, कि प्रभु आप पता नहीं किस धाम में किस भगत का बेड़ा बनने लगा रहे हो, आप बिजी हो, मैं अंदर, मेरे को कोई काम है आपसे, आप प्लीज मेरे को आने दो। उनको पता है इस समय वो शक्ति यहां नहीं है, वो व्यापक ब्रह्म है, किसी और भगत के पास चली, मैंने उसको डिस्टर्ब करना है। मंदिर में जाते पंडित जी कहते अब शयन करवा दिया भगवान को, भगवती को। गुरुद्वारा साहब में कहते नहीं सुखासन हो गया जी, हुण कल आए हो। तो रब दा कोई समा है कि तुसी बस प्यो दा ही राज बनाया, जब मुंह चक के इदां ही चले गए उत्ते जाके? क्या बात है भाई? नहीं। अपॉइंटमेंट लेते हैं कि नहीं? कैसे चले जाते हैं? बड़े बंदे तो वैसे अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहिए। और सबसे बड़ा कौन है? संसार की सबसे बड़ी शक्ति तो वो ब्रह्म ही है, उसके पास बेवक्त चले जाओगे? नहीं, उसके आने का कोई समय है, उसको संभालना, उस समय जागना। शांत टहल की बेला वो है अमृत बेला, 3 से 6, उसके अलावा कोई समय नहीं होता। लगे रहो मुन्ना भाई, डटे रहो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जेड़ियां पेंडू ने गृहणियां क्या करती हैं? सूरज ना चढ़िया होवे उन्होंने बिलो लेना है,
मक्खन निकाल लेना उन्हें दही रिड़क के। कहते की होया, कहते उस तो बाद निकलता नहीं तो एवें नुधानी मारी जो पेड़ा बनना ही नहीं। चर्निंग ऑफ द मिल्क, मदानी रिड़कना, कहते एक समय है जीवन में। इस शरीर में आत्मा परमात्मा को प्रकट कर ले, उसका भी एक समय है। लेकिन जब तक वो मन मैला और तन को धोए तब तक वो प्राप्ति होगी नहीं। जगह जगह पंडाल लगे, जगह जगह कीर्तन हुए। और फिर मैं सुन रहा था शिवरात्रि ना रात को 12 बजे तो शुरू होगा, तो फिर हार पहनाने हैं, ज्योत जलानी है, पाठ करना है, आरती करनी। 4 आरतियां शिवरात्रि की होती। और वहां मंदिरों में से आवाजें आ रही। बाहर में खड़ा था, रात्रि के 12:20 हुए थे, और आवाज आ रही है, कोटा 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 मेरे शिवा ने लाया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, भांग वाले गाने चल रहे हैं, सारे ने भांग पीती, राज राज के भोले दी बरात चली गज बज की। क्या बात है। ये सनातन धर्म की ट्रेजेडी है कि लोग बीड़ी पी रहे हैं और बीड़ी का नाम है गणेश छाप। जय हो, जय हो। अच्छा, हमारे प्रथम पूजनीय देवता कौन है? गणेश जी महाराज। और फिर पीछे जे कोई आया, कहते महाराज आप फड्डे चकते। मैंने कहा वो कैसे? कहते हुण उत्ते बंडल ते फोटो नहीं लगती। मैं कहा ठीक है, ते उहदा बीड़ी दा नाम की है? कहते गणेश छाप। जय हो, वाह, तुहाडे चरण किथे लिया, तुहानू धोबी पटका दवां। बड़े सुधार करते तुसीं, नाम तो वही है। प्यारे, बहुत जिम्मेदारी है। चलो वो फिर टॉपिक दूसरा हो जाएगा, वो डिस्कस नहीं करना चाहिए व्यासपीठ से। वहां तो प्रेम का मार्ग है, कोई बात नहीं। जब सोझी आ जाएगी पता चल जाएगा इनको भी। हमने तो अपनी लुटिया डूबती जा रही है, उसको ठीक करना है। हमने उस ब्रह्म से मिलना है बस। कैसे मिलेंगे? कि आपने रूटीन बना लेनी है। वो रूटीन यही है कि मैंने रोज सत्संग सुनने, बस इसी से तर जाओ। ये प्रण कर लो। लोग कई जन भौंकी जन प्रसाद लैन गए सी, लोग कई जन इन्हों घर टिकाओ नहीं, जो मर्जी बोले। देखो जिन्हें गां रखी है, दूध तो उन्हें मिलेगा ही, गोबर भी मिलेगा, गोमूत्र भी, सारे कीमती ने। जो दरबार में जाएगा तो उस प्रसाद तो मिलेगा ही। इसलिए एक प्रण कर लो बस। इनू चलीहे तक न रहंदे न, 40 दिन बाद फिर ठीक है। कईयां नू कहो ना भी पाठ करना। जय हो। कहते महाराज असी पिछे जे कोई आया फील्ड का तो कहन लगे असी ना 15 कुचे रहंदे सी। मैं कहा फिर उत्थे तो कदे मिले नहीं, मैं तो 37 साल उत्थे रह के आए। कहते बस वो तुहाडा नाम सुनिया तो असी आ गए। तो असी बड़े दुखी, मियाँ बीबी रोई जान, बच्चे नाल आए सी। मैं चलो कोई आया पेकियां वालों, क्यों जी एरिया पेकियां दा पैंदा, चलो मेरी व्यथा सुन लो। तो गल्लां करदे करदे कहंदा भी देखो मैनू इन्ना शौक है कि पिछले 2 हफ्ते तो मैनू चिकन ही नहीं मिले खाण नूं। मैं कहा तू उठ जा मनी, जेड़ी चाह तरी डोल दे भी, इन्हां नूं आपां पिलाउणी नहीं। मर गए, चिकन खा रहे ने, दसो। तो प्यारे, जो तू कर रहा है पहले देख ले, संत मार्ग के अनुसार है। वो बार बार बता रहे कोई नशा नहीं करना। यदि नशा करता है सच्चा संत तेरे साथ में महल्ले में नहीं आएगा, खड़ा ही नहीं होएगा तेरे साथ। नॉनवेज तो नहीं खा रहा, कोई दड़ा सट्टा लॉटरी चल तो नहीं रहा। और तो साल च एक और ही पाएगा दिवाली बंपर क्यों पाना है? जिस दिन उन्हें देना है उन्हें तेरे बंपर को थोड़ी देखना, उन्हें वैसे दे देना। नसीब से
तेरे को अधिक नहीं मिलना, समय से पहले नहीं मिलना, क्यों छलांगे लगा रहा है? और फिर देख, करेक्टरलेस तो नहीं है, व्यभिचारी तो नहीं है, और 2 नंबर की कमाई तो नहीं है। ये 5 शर्तें पूरी करेगा, तेरे घट में वो आएगा, वरना तेरे घर में भी नहीं आएगा। तेरे घर में भी नहीं आएगा, सामने से निकल जाएगा, तेरे घर में ही नहीं आएगा। ब्रह्म नहीं आ सकता, इसलिए उसको बुलाना है ना। तो फिर देखो शबरी ने क्या किया था। शबरी बीड़ी पीती थी, कोई बताना जरा। या विदुर जी नॉनवेज खा रहे तो बेचारे साग लेके आए, नमक भी नहीं शिकार, नमक भी नहीं पाया, और वो खा गया उसका साग। और इतने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं यहाँ लुधियाना में भी, सजा करके उन्होंने रखा होता है। टीवी में मैं देखता हूँ, भगवान को 56 भोग टोकरियां सी बनी होती हैं। कोई एक बंदा कह दे कि सांवरे ने मूर्ति फाड़ के बीच में से आके खा ली, कोई कड़वा करेला भी होता है उसमें, मीठी खीर भी होती है 56 भोग में, खाया कोई? भगवान ने नहीं खाया। अच्छा, विदुरानी के घर में वो गए, विदुर जी के सुलभा के यहाँ, और भगवान ने जाते ही कहा काकी, अच्छा ये नहीं कहा कि आप तो नंगी आ गई हो, वो इतनी भाव में आ गई। उसने कहा विदुर जी आए होंगे, मेरा पति होगा, वो तो कादा पड़ता है, नहांदी पई सी, उदम पतला जा कपड़ा उन्हें चिट्टा लपेट के आ गई, उदा ही गिल्ली सी की, तो फिर वो नगनता दिखन लगी। भगवान को देखे तो वो ऐसे ही खड़ी होगी अवाक, उसको पता ही नहीं, तन की सोजी उसको नहीं रही। भगवान कह रहे काकी चाची मेरे को बिठाएगी नहीं, पीढ़ी उन्हें ढा देती, उत्ते आप बह गई, सांवरा थल्ले बैठा, दसो चल पुणा तो देखो। और उसके बाद भगवान कह रहे 56 भोग हमारे नहीं खा रहे, कि काकी मेरे को 10 मिनट हो गए हैं, तू मेरे को कुछ खिलाएगी नहीं? हाँ, ये है सफल भक्ति, जो वो मांग के खा रहा है। और एकदम से ब्रह्मा जी खड़े हो गए, इंद्र इंद्रासन पे खड़े हो गए, शिव जी की समाधि खुल गई, भी आज सांवरा मंगता बन रहा है, मैनू खुआ दो। ये केड़ा भगत है भाई, जिससे वो मुंह से मांग रहा है। हाँ, जब महारानी सुनैना ने, सीता की मैया ने रोटी की थी, राम जी जंगलों चो आ गए, और उसके बाद इतना कुछ खिलाया, और ठट्ठा करता मजाक करता सास ने जवाई नो। सुनैना कहने लगी जंगल में बहुत घूमे और जल्दी खा लो, ऐसा नहीं खाया होगा तूने। तो राम जी ने हाथ जोड़ दिया, मेरी माँ ने कई बार ऐसा खिलाया है, और सच कह रहा हूं, जो शबरी मैया ने बेर खिलाए, ना तो आपके खाने में वो स्वाद है, ना ही कुशल्या के खाने में। लो, भगवान ऐसे हैं, अपने रिश्तेदार साइड पे कर देंगे, अपने बच्चों की बात करते भक्तों की, का वो बेरों का स्वाद नहीं है तुम्हारे इन सारे पकवान। बहुविधि स्वाद बतायो, गोविंद बता रहे हैं, कहीं हमारा भाव जुड़े। इधर आपको भाव तो अनुपा नहीं, तो फिर अनुचा नहीं, वो क्यों आएगा ताड़ी कर। तो सत्संग इसलिए है कि आपका भाव बन जाए। जैसे संसार में बैठे होते ऐसे करके, किसी को पूरे मन से याद करते हो, तो वो आके कंधा हिलाता है, कहते ले ओ सच्ची रब दी सो मैं तेनू याद कर रही सी, मैं तेनू याद कर रहा सी। टेलीपैथी है, दिल को दिल से रहा है। आपने किसी को याद किया और वो व्यक्ति आपके पास आ गया, सामने आ गया। अब पिछले कुछ दिनों की बात है, मैं मनी से कह रहा था, मैंने कहा मनी भाई मेरा सत्संग है, मैंने 4.5 घंटे कम से कम बोलना है, तो शिवरात्रि का सत्संग है भी। मेरे को ना पहले कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, मेरे को ना नारियल पानी दे दो। तो उसने देखा अंदर एक सड़ा सा नारियल पड़ा था, फिर उसने उसको कने बाहर से ऐसा ठीक है। तो कोई कोई नारियल ऐसा होता है जिसमें भरा हुआ ग्लास निकलता है, और किसी में तो थोड़ा सा ही निकलता है पानी। तो मैंने कहा इसमें तो था ही नहीं कुछ, तो दाढ़ भी नहीं गिल्ली हुई। कहना अपने गोरखनु को 2 तोड़ के भेज देगा। अभी उसने बोला ही था
कि हिमाल के मम्मी वो नारियल लेके आ गई 10-12 हले उन्हें बोले ही सीगा नाली वो लेके आ गई। मैं कह लो नेड़े ही खड़ा सी लसण दा ही पिया सी। उन्हें पता तू ट्योंकना है तू भौंकना है तो उन्हें पहले ही बोरा भर के रखे अभी भी पड़े हुए मैंने एक ही पिया उसमें से भी उधर पड़े सामने। ये हमारे निस दिन के रोज के रोजाना के दिनों के अनुभव हैं कि आप कोई चीज मांगते हो सामने व्यक्ति को याद करते हो सामने आ जाता है। बात यही है भी इतनी शिद्दत और ईमानदारी से भगवान को याद किया है कि तू आ जा। सच में बताना जब किया ही नहीं है तो प्यार नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं फिर कहंदे हारा वाला दोस्तों बह के धियां नूं उड़ीक रही बस वो एक छोटी बस इको ही है गेड़ा मार जाती ते मन बस शांत हो जाता। पहले उन्होंने कड्ढण नूं त्यार इश्तिहार दे ही जांदे सी भी लै जाओ कोई इहनूं पतली नूं तो विआह के लै गए भारी रहे एक वारी आपे लै जाणगे जिन्हां नूं लगी प्यार। पहले तो कहते सी लै जाओ हुण कहने आ जी की है स्यापा पाया होया। ठीक है मैं भी नहीं रह सकता अभी मैं देख रहा हूँ 10-10 हो गए मेरा माधव मेरी शीतू ध्यान उन्हीं में रहता है। कल मैं जी भर के खेला पता तो तुम्हारा सत्संग नहीं मैं नहीं हूँ कोई सत्संग नहीं होना पर रज के खेलेंगे होली नूं सत्संग है उदों बाहर नचांगे सारे नचाना आपां ये नचण दे ज्यादा गाहक ने इन्हां नूं होली चंगी तरह फुल्लां वाली खेडनी है कि स्पीकर ला लैणे ने ते इन्हां जनानियां नूं कहना हुण नचो जिन्ना नच सकदी मुंडे इधर हो जो ते आ लेडीज इधर हो चलो नचो हम सारे। उधरों होलिका जल्दी रहेगी पूजा होंदी रहेगी उधरों ये बाबे गांदे रहणगे नहीं। मैं तो 25 भजन भी छांट ले तुहाडे मतलब दे अज बरज में होली है रस है पूरी टपूसियां मारना रज के एडां दे मर गए ने भुंजे ही बह जाणगे गली च भी। हाँ कहते दादू भाई सब नाचेंगे तुम भी नाचो मैं हाँ मैं भी तुमको उठा के नाचूंगा। मैं भी नहीं छोड़ सकता अपने छोटे छोटे बच्चे तो आप कैसे छोड़ेंगे। चोला पाके नहीं मोह छुटता राम उलझावे तो केड़ा निकल पावे। शिव जी की वोटी ले पार्वती वो तो पार्वती ने उलझाता वो कहती एक ब्रह्म है ले घर वाली गवाची रोंदा पे एक ब्रह्म। प्रभु लीला करे तो हम उससे निकल नहीं सकते। आप निकलना भी मत मर जाओगे वरना घर छोड़ के किसी आश्रम में बैठ जाओगे फिर उत्थे ही याद आने अपने जिन्हें जुत्तियां मारियां फिर उन्होंने विच ही बह जो खा लो दो होर। लेकिन वहां याद करना ब्रह्म को साथ में जिवें दुनिया नूं नित ही बुलाना है। दस प्यार माई नाल कदों करना है उधर भी याद करना राम नूं कृष्ण नूं भी याद करना। इधर तो पूरे 100 बटे 100 मार्क्स ले ले उधर के लिए क्या किया है पासिंग मार्क्स तो ले लो पास मार्क्स तो ले लो। कभी आंगन में बैठ जाओ ऐसे करके। हाँ जे सामने आया कोई पैगाम आवेगा मैं खड़ी उड़ी नी मैं खड़ी उड़ी कारा मेरे घर शाम आवेगा जे शाम ना आया कोई। हम तो जिस दिन बैठते कोई ना कोई मथुरा दे पेड़े लै ही आंदा आ 2 वारी तो जेठी माता ही जाएगी। मनी कहंदा की मैं ओदी तार खड़क गई आपां कहा सानू नहीं बुलाउणा पोते नूं एडमिशन नूं अगली क्लास भी जान लगा मैं क्या सी KVM च हो जे ते मैं आऊँ मथुरा वृंदावन की गल है असीं पापी हैं सानू भी सद लै करोना ही ला के बह गए सारी दुनिया नहीं बंद कर छड़ी। हाँ मैं बैठी रस्ता रोक मैनू लोक पुछ दे मैनू लोक पुछ दे तू ला लिया की रोगनी तू ला लिया की रोग तेरे हाथ की आवेगा जे शाम ना आया कोई। मैं पुछा उड़दे पंछियां नूं पता शाम दा पता शाम
मैं उड़ न सका, अपनी में उड़ न सकाया, ते पता कौन ले आवेगा, जे शाम ना आया कोई पैगाम। उसको याद करना, उसका ध्यान धरना। साउथ में किसी संत के पास बहुत सारे लोग बैठते थे, हर समय बस वो उसी का नाम लेते। और फिर विरोधियों ने शिकायत कर दी कि सुबह सुबह जब ये जंगल पानी जाता है तब भी ये नाम जपता है, वो अशुद्ध अवस्था है, उसमें कैसे नाम जपता है, इसको अंदर करो जेल में, इसको बोलो कि मौन रहे। पेशी पड़ गई, राजा के पास बुलाया गया, सत्य घटना है। और जैसे ही वो सारे बोल रहे हैं, देखो जी सिरे सिरे ਜਾਂਦਾ सिरे ਜਾਂਦਾ है, ते उत्थे जंगल पानी ਜਾਂ ब्रश ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ नाम जपना चाहिए, पहले तैयार हो, फिर ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ याद करो परमात्मा ਨੂੰ। तो राजा ने कहा सब बोले जा रहे, चुप करो, कौन बोल रहा है, चुप करो, इससे तो पूछ लो सफाई में, वो कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन वो ऐसे ही बैठा हुआ था। सारे महल में जब सब सन्नाटा छा गया तो आवाज आने लगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। कहा इतने लोग कौन बोल रहे, मैंने कहा चुप कर दो, यहाँ मंत्र जाप शुरू हो गया। कहा महाराज ये जो महापुरुष बैठे हैं इनमें से आवाज आ रही है, मुंह बंद है, हाथ जोड़े, आंखें बंद है। तो वहां स्पष्ट हो गया जो गुरबाणी में आया, गुरमुख रोम रोम हर ध्यान, कि इन्हां दे रोम रोम चों, जिवें राधिका होरां दे घर एक फोटो हनुमान जी महाराज दी, एक एक बाल ते ध्यान नाल देखो राम लिखा है, एक एक बाल है, ऐ लगदा हनुमान जी दे ना बाल हैं चिट्टे चिट्टे, बुजुर्ग हनुमान जी शायद बैठे, पर नहीं वो रोम रोम च राम 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 लिखा है। बड़ी प्यारी फोटो, बड़ी पुरानी, पहले इदां दे पोज आंदे सी, अजकल तो उन्होंने मॉडलों के मुकुट ला के उन्होंने भगवान बना के पेश करना शुरू कर दिया। और मैं सच कह रहा हूं, जब मैं राम कहता हूं आज भी मेरी आंख के सामने अरुण गोविल आ जाता है, क्योंकि वो इतनी ईमानदारी से उन्होंने रोल किए ना कि वही छवि राम जी की मन में बस गई कि हाँ राम जी ऐसे हैं। आप कहो हनुमान तो दारा सिंह जी आ जाएंगे मेरे दिमाग में, सच में जब मैं कभी हनुमान जी की बात करता हूँ दारा सिंह आ जाए उड़ते हुए, लो रामायण वाले, वो छवि फिट हो गई। इतने साल तो वो चला रामायण का प्यारा सा कार्यक्रम, उसका जीना सफल। सारे महामंडलेश्वर मठाधारी लटधारी सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सच्चे संत है इन्होंने जान दो। ये उस समय बोल नहीं रहे होंगे, इन्हों दे रोम रोम चो तुनकारा उठदियां ने, इनका सारा तन भी पवित्र हो गया। रोम रोम से आवाज नाम की आ रही है, शिव ही हो गए, शिव शिव करते शिवल्ले ही हो गए। वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, कम से कम इस रसना जुबान के पालने पर, चूल्हे पर, वहां तो उसको झुला लो। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। तो प्यारे वो अवसर है जब आपने रंग में रंगे जाना है। इसलिए वो सबको शिकायत रहती है कि आप ना बाकी सारे त्योहार मनाते, होली बस वो पूजा जी करा देने, मैं कोई ना की पूजा के नाल नाल ना तड़े फुल मारने सिर चक चक के, पूरा सिर तो तोड़न लग जाने, पंखुड़ियां गुलाब दियां गेंदे दियां, ठीक है ना, नच्चे ते तुहाडी डायरैक्शन देणगे डांस दी अपने शमी कश्यप जी, ठीक है जी मल्होत्रा साहब, दो जने मेन तो नचाणगे। तो प्यारे
ये शनिवार है, धीरे धीरे मैं को खत्म करो। मस्या है, इसको शनैचरी अमावस्या कहते हैं। मस्या के दिन इतना सा नाम जपोगे उसका बहुत बड़ा अनंत गुना फल मिलता है। और आज नाथ परंपरा में शिव खप्पर पूजा भी है। शिव भगवान का खप्पर कासा जो वो भिक्षाटन करते थे, नाथ परंपरा में मांगने का है कि 3 घर से मांगना, जो मिल गया खा के बस भजन करना है। तो उसके बारे में अब समय नहीं है कि आपको खप्पर के बारे में फिर कल ही बताएंगे कि ये क्या इसके साथ कथा जुड़ी हुई है। बस आप फिलहाल जाके एक प्रण कर लो कि संसार की आपने चर्चा नहीं करनी है। यहाँ एक टाइम रख लें भी, इतनी चुगलियां का टाइम रख लो, कर ना करियो भाई। नहीं सोना है तो उहदे दर जाके सोवो ना, कोई लिखे तो आवे, घर ही मंजे तोड़ी जाने ने। हाँ, उसके दरबार में जाना और धीरे धीरे ये संसार छूट जाएगा। इसमें रहते रहते जैसे जल में कमल अलेप, पता ही नहीं चलेगा कैसे सारे देवता कमल पे दिखाएंगे ना। जो संसार के पंख कीचड़ से थोड़ा ऊपर उठा उसमें देवता का वास हो गया, फिर उन्होंने पौण आंदी, फिर उन्होंने चौंकी आंदी, फिर उहदे ते नाजिल हुंदा है उहदा कर्म, रहम कर्म। बस वहां तक पहुंचे उस मति के लिए मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।